Hello students, I am Malik Usman Ali. Today we will discuss on the subject drama part 1 और today topic is Oedipus Rex as a tragic hero. Our character is destiny. ट्रेजिक से मुराद होता है एक ऐसा करेक्टर जो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो या उसका रिजल्ट सारों में निकले। तो ये इट इज़ अ सोफोक्लिस who has written this drama, Oedipus Rex. Sophocles was born in 496 before Christ and he was died in 406 before Christ BC. He was ancient Greek tragedian. Now students start करते हैं. Sophocles touches the Olympian heights of excellence in presenting vivid characters. Sophocles जो है अजमत की बुलंदियों को छूता है विविड कैरेक्टर्स पेश करके, सीन्स पेश करके, मूड्स, जॉयज़ एंड सारोज पेश करके, एंड फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और नफ्सियाती और इसके साथ साथ जो फिजिकल बोरान है उनको पेश करके वो बुलंदियों को छूता है. ओडिपस इज़ अ मास्टर क्रिएशन ऑफ सोफोक्लिस जीनियस. ओडिपस जो है ये सोफोक्लिस के जहानत की बेहतरीन तख्लीक है, ज़बरदस्त तख्लीक है. हु कम्स अप टू द कैनन्स फिक्स्ड बाय अरिस्टोटल फॉर ए ट्रेजिक हीरो, जो कि उन असूलों को पूरा करता है जो कि एक ट्रेजिक हीरो के लिए अरिस्टोटल ने बुनियाद बनाई है. अरिस्टोटल जो है ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एंड पोलीमैथ. ही वॉज बोर्न 384 BC and died in 322 BC in Greece. According to Aristotle, a tragic hero is a conspicuous person. Conspicuous means clearly visible, easily seen. एक ट्रेजिक हीरो जो है एक क्लियरली विजिबल शख्स होता है. हु फॉल्स फ्राम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, जो कि अजमत की बुलंदियों से खस्ता हाली में चला जाता है. ऑन अकाउंट ऑफ हमारशा की वजह से, आर सम एरर ऑफ जजमेंट. मार्शा मीन्स सम एरर ऑफ जजमेंट. ये उस करेक्टर की अपनी फॉल्ट होता है, एक उसकी अपनी फैटल फला होता है जो लीडिंग टू दी डाउनफॉल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, जो कि एक ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल का सबब बनता है. हिज डेथ इज़ नॉट एसेंशियल. जो ऐसा करेक्टर है हीरो है ट्रेजिक, उसकी डेथ जो है वो ज़रूरी नहीं है. हाउएवर, ताहम, हिज फॉल अराउजेस द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इन द स्पेक्टेटर्स. ताहम उसका जवाल जो है वो तमाशाइयों में, स्पेक्टेटर्स में खौफ और रहम के एहसास पैदा करता है. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के मुताबिक, जिसे उर्दू में अरस्तू कहते हैं, अरस्तू के मुताबिक अ ट्रेजिक हीरो शुड बी अ गुड मैन दो नॉट परफेक्ट. एक ट्रेजिक हीरो को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा आदमी होना चाहिए, अगरचे वो मुकम्मल ना हो. बिकॉज द फॉल ऑफ ए बैड कैरेक्टर विल नॉट अराउज एनी फीलिंग ऑफ पिटी और फियर. क्योंकि एक बुरे किरदार शख्स का जो जवाल है वो रहम और खौफ के जज्बात नहीं पैदा उभार पाएगा. वेयर एज द फॉल ऑफ ए नोबल पर्सन विल बी रिपग्नेंट एंड हॉरिबल. जबकि जवाल जो होगा एक अजीम शख्स का वो रिवोल्टिंग या एबहोरेंट, रिपग्नेंट मीन जिसको नफरत और खौफनाकी पैदा करेगा. इन दिस वे आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड नाइदर बी ए पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस. इस तरह एक जो आइडियल ट्रेजिक हीरो है वो अजमत की परफेक्ट मिसाल नहीं होता, पैरागॉन नहीं होना चाहिए. पैरागॉन परफेक्ट एग्जाम्पल, तो उसे परफेक्ट एग्जाम्पल एक्सीलेंस अजमत की नहीं होना चाहिए. ना ए डिप्रेव्ड विलन और ना ही मॉरली तौर पर करप्ट विलन होना चाहिए. अरिस्टोटल आल्सो बिलीव्ड दैट द ट्रेजिक हीरो शुड बी ट्रू विलन. ट्रेजिक हीरो शुड बी ट्रू टू टाइप. अरिस्टोटल समझता है, अरिस्टोटल का यकीन था कि ट्रेजिक हीरो जो है उसे रैशनल होना चाहिए. ट्रू टू टाइप मीन रैशनल,
लॉजिकल समझदार होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स स्टीडी, लॉजिकल इसका मतलब भी लॉजिकल भी बनता है। आर ट्रू टू हिमसेल्फ, अपनी ज़ात से के साथ उसे मुखलिस होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एंड हिज कैटास्ट्रोफ मस्ट बी, और उसकी तबाही जो है, एंड हिज कैटास्ट्रोफ मस्ट बी काज्ड बाय एन एरर ऑफ जजमेंट, तो उसकी जो तबाही है वो एरर ऑफ जजमेंट, जिसे हमने अमारशा कहते हैं, मीन्स अमारशा, उसकी वजह से होना चाहिए, रादर दैन अ डेलिब्रेट क्राइम, इसके बजाय कि वो कोई अपना ज़ात दानिस्ता तौर पर खुद जुर्म करे, खुद क्राइम करे, तो उसे एरर ऑफ जजमेंट अमारशा की वजह से ये होना चाहिए उसका जो फाल है। नो वी व्हेन वी एग्जामिन ओडिपस ऑन द क्राइटेरिया सेट बाय एरिस्टोटल, अब जब हम ओडिपस को उस क्राइटेरिया पर रखते हैं जो अरिस्टोटल ने सेट किया है, वी फाइंड दैट ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स मेंशन अबव, तो हम पाते हैं कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जो कि हमने ऊपर बयान की हैं। ओडिपस आइज ऑफ द सन ऑफ किंग का नाम था लॉइस, तो ये लाइस का बादशाह, लाइस का बेटा था। ओडिपस इज द सन ऑफ ए किंग लाइस एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स अ किंग, और फिर वो खुद भी किंग बन जाता है, बादशाह बन जाता है। इन दिस वे ही इज़ अ मैन ऑफ एमिनेंस, इस तरह से वो एक नोटेबल आदमी है, एक बड़ा अजीम, एक बड़ा अहम आदमी है। एमिनेंस मीन्स नोटेबल, ग्रेटनेस, एक अजमत वाला इंसान है, एक अहम आदमी है। एंड ही इज़ एज वेल एज ही पोजेसेस एक्सीलेंट क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, वो किरदार की शानदार खूबियाँ रखता है। दो ही इज़ बाई नो मीन्स परफेक्ट, अगरचे वो किसी भी तरह से मुकम्मल ना है। येट वी कैन नॉट से दैट ही इज़ मिसफॉर्चून, इस तरह ताहम हम उसे नहीं कह सकते कि वो बदनसीब है। इज़ ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन हिज करेक्टर, क्योंकि उसके करैक्टर में कोई डिफेक्ट नहीं है। रादर इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट, इसकी बजाय ये एक उसके फैसले की गलती है, जिसे अमारशा कहा जाता है, विच ब्रिंग्स अबाउट हिज फॉल, जो उसके जवाल का सब बनता है। व्हेन द रीडर केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन दी करेक्टर ऑफ ओडिपस, जब रीडर जो है बड़े एहतियात से और तनकीदी अंदाज में ओडिपस के करेक्टर को पढ़ता है, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर दैट, ये वाज़े हो जाता है दैट ही इज़ एन आइडियल किंग, कि वो एक मिसाली किंग है, बादशाह है। एज ही ट्रीट से सब, जैसे वो अपनी रियाया से ट्रीट करता है, एज इज उन चिल्ड्रन, उन्हें वो अपने बच्चे समझता है, अपने ज़ाती बच्चे समझता है। वंस ही सेव्ड द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ए सफिंक्स, क्लचेस मीन्स ग्रिप, सफिंक्स ये एक फीमेल मॉन्स्टर होता है, ये ग्रीक मैथोलॉजी में है। हैविंग अ वीमेंस हेड, जिसका हेड वीमेंस होता है और लाइन की बॉडी होती है, और जो इसकी रिडल का जवाब ना दे पाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो ये एक सफिंक्स होता है जिसका वीमेन का हेड होता है और लाइन की बॉडी होती है। वंस ही सेव्ड द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स, उसने अपने शहरियों की ज़िंदगी को बचाया, फ्रॉम द क्लचेस ग्रिप से ऑफ ए सफिंक्स, एक सफिंक्स के, एंड नो इन द वेव ऑफ पेस्टिलेंस, और अब वो जो है एक प्लेग की डिजीज़, पेस्टिलेंस में, वो एक ताउन, एक बीमारी है, उसकी वेव में मुब्तला हैं, ताउन की बीमारी में। दे लुक टुवर्ड हिम, वो उसकी तरफ देखते हैं, फॉर गाइडेंस एंड हेल्प, मदद के लिए और रहनुमाई के लिए। ही इज़ हाईली एस्टीम्ड बाई ऑल, सब उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है तमाम रियाया की तरफ से, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़, उसकी खसूसियात की वजह से। ही इज़ एनेबल रूलर, वो एक काबिल हुक्मरान है। एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक ईमानदार मुंतजिम है। एंड ए मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्ट, और आउटस्टैंडिंग उसकी अकल है, शानदार अकल है, उसका इंसान है, शानदार अकल का मालिक है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, अबाउट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ हिज करेक्टर, उसके किरदार की जो ज़रूरी अच्छाई है, इसमें कोई शक नहीं। ही हैज़ फुल फेथ इन द बॉन्ड ऑफ फैमिली, वो ख़ानदान के बंधन पर पूरा पूरा यकीन उसका है। एंड हेट्स इम्प्योरिटी, और वो इम्प्योरिटी से नफरत करता है, जिसे अनचेस्टिटी कहते हैं, नापाक दामनी। दस अ मैन हु इज़ एसेंशियली अ नोबल मैन, इस तरह एक शख्स जो कि ज़रूरी तौर पर एक अजीम शख्स है, शुड मीट सच गैस्टली फेट, तो इस तरह के टेरिबल फेट का सामना कर, गैस्टली मीन टेरिबल,
तो टेरिबल फेट का सामना करता है, इज़ अनलाइकेबल अनथिंकेबल, ऐसा सोचा नहीं जा सकता, एंड वेरी पेनफुल, और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट दिस इज़ नॉट ए कम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ ओडिपस करेक्टर, ये ओडिपस के करेक्टर की एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है, मुकम्मल पिक्चर नहीं है। लाइक एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, एक मिसाली ट्रेजिक हीरो की तरह जो जिसका रिजल्ट ख़तरनाक निकलता है ट्रेजेडी की शक्ल में। ओडिपस इज आल्सो नॉट परफेक्ट, ओडिपस मुकम्मल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ही इज़ हॉट टेम्पर्ड, वो जल्द गुस्से में आ जाता है। ही इज़ हॉट टेम्पर्ड एंड कैन बी इजीली प्रोवोक्ड, और उसे जल्द ही उकसाया जा सकता है, उसे जल्द ही गुस्सा दिलाया जा सकता है। एंड कैन बी इजीली प्रोवोक्ड, ही क्विक लूजली इज टेम्पर विद टायरिसिस, वो टायरिसिस जो है ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, उसके सामने वो जल्द ही गुस्सा अपना टेम्पर खो देता है, यानी गुस्से में आ जाता है। व्हेन द प्रॉफिट इज रिलक्टेंट टू रिवील द थिंग्स ही नोज, जब ये ब्लाइंड प्रॉफिट जो है उसको वो चीज़ें बताने से हिचकिचाता है जो वो जानता है। ही फ्लेयर्स अप, वो गुस्से में आ जाता है, फ्लेयर अप इंटेंसीफाई हो जाता है सडनली। ही फ्लेयर्स अप एंड एक्यूजेस टायरिसियस, और टायरिसियस पर इल्ज़ाम लगाता है ऑफ हैचिंग कंस्पिरेसी, कि वो एक साजिश बुन रहा है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ही बिहेव्स लाइक ए रूथलेस टायरेंट, वो एक रूथलेस टायरेंट मीन्स हैविंग नो पिटी, मर्सीलेस, एक जिसमें कोई रहम ना हो, जिसमें बड़ा सख्त किस्म का उसका जालिम की तरह वो ट्रीट करता है। हु इज़ आउट टू पिक अप ए क्वारल, जो कि एक क्वारल विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे का सोचे बगैर वो एक लड़ाई शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो एक लड़ाई शुरू कर दे पिकअप का। इज़ गिल्टी ऑफ रैश जजमेंट, वो बड़ी जल्दी फैसले करने का मुजरिम है। इन द केस ऑफ करियून के मामले में, करियून कौन है? ये हिज अंकल एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ ओइडिपस रेक्स। ओइडिपस रेक्स, इसमें वो इसका ब्रदर इन लॉ भी है और उसका अंकल भी है, ये उसकी वालदा का ब्रदर है भी है। और उसकी बीवी का भाई भी बन गया। इट इज़ रियली नॉट प्रॉपर टू ट्रीट वंस ट्रस्टेड, ये कोई मुनासिब तौर पर ठीक नहीं है कि जिस बंदे पर आप एतमाद कर रहे हैं उसके साथ ऐसा ट्रीट करना ठीक नहीं है। एंड ट्राइड किन्समैन, और जो आपका रिश्तेदार है, किन्समैन मीन जो आपका रिलेटिव है, उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है, करीबी लाइक दैट उसका। इट इज़ आल्सो शोज दैट हिज आर्बिट्रेरीनेस एंड रैश विटनेस, ये उसके इस आर्बिट्रेरीनेस जो फौरी फैसला करने की सलाहियत है, और उसकी जो विंडिक्टिवनेस है, विंडिक्टिवनेस किसी को ये नुकसान पहुंचा देना क्योंकि वो सोचता है कि उसने आपको नुकसान पहुंचा, इस तरह का विंडिक्टिवनेस मीन्स। इट आल्सो शोज हिज, उसकी आर्बिट्रेरीनेस, उसकी फौरी फैसले करने की सलाहियत, और विंडिक्टिवनेस, रैश विंडिक्टिवनेस, और जल्द नुकसान पहुंचाने का सोचना, इसके बारे में उसके ज़ाहिर करता है। अनदर फला ऑफ ओइडिपस करेक्टर का एक दूसरा फला इज़ दैट, ये है खामी, ये है दैट ही इज़ एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, कि उसे अपनी ज़ानत पर बहुत बड़ा फ़ख्र है। दिस फीलिंग ऑफ प्राउड मे बी रिजल्ट ऑफ हिज सक्सेस, ये फीलिंग ऑफ प्राउड, ये उसका जो फ़ख्र का जो एहसास है, इसके नतीजे में उसे कामयाबी मिलती है इन सॉल्विंग द रिडल ऑफ सफिंक्स की जो पहेली है उसको हल करने में। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये इज़ अ गुड क्वालिटी, ये एक अच्छी खसूसियत है। बट व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी एंड प्राइड और तकब्बर की शक्ल इख्तियार कर लेती, इट बिकम्स डिस्गस्टिंग, ये डिस्गस्टिंग बन जाती है। एंड obnoxious मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो कि शदीद हद तक पसंद ना किया जाए, डिस्गस्टिंग होता है, काबिल नफरत। बट डिस्पाइट द डिफ़ॉल्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, इसकी खामियों, दीज डिफ़ॉल्ट्स इन खामियों और कोताहियों के बावजूद, इट वुड बी रॉन्ग टू सपोज, ये सपोज करना गलत होगा दैट ओडिपस सफर्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, कि ओडिपस जो है सिर्फ अपने गरूर की वजह से इस रिज़ल्ट को, ट्रेजिडी को फेस करता है, सामना करता है। ही हैज़ कमिटेड हीनस क्राइम्स, उसने बहुत घनौने
जराइम का इर्तिकाब किया है। बट हिज प्राइड इज़ नॉट दी ओनली डायरेक्ट कॉज ऑफ दीज क्राइम्स, लेकिन उसका तकब्बुर, उसका गरूर जो है इन जराइम के डायरेक्ट नतीजा नहीं है। ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट टू अवॉइड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसीज, उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जो ब्लाइंड प्रॉफिस ने प्रोफेसी पेश की, उसने पहले ख़बर दी है कि इसका रिज़ल्ट बड़ा ख़राब होगा इस बच्चे का, तो उसने उसको पूरा करने में उनसे बचने में बड़ी कोशिश की है। इट वाज ए कंप्लीट इग्नोरेंस, ये मुकम्मल, इट वाज इन कंप्लीट इग्नोरेंस, ये मुकम्मल लाइल्मी में था, दैट ही किल्ड हिज फादर, कि उसने अपने फादर लॉइस को कत्ल कर दिया और अपनी मदर मैरिड हिज मदर जोकास्टा से शादी कर ली। हिज ट्रेजेडी इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, उसकी जो अलमिया है ये गलत फैसलों का, गलती का अलमिया है, नॉट ऑफ एनी विलफुल एक्शंस है। ये कोई इरादतन नहीं किया गया। येट इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू, ये आर्ग्यू करना मुमकिन है, दैट इफ़ ही हैड बीन अ लिटिल मोर केयरफुल, कि अगर वो थोड़ा सा मोहतात होता एंड थिंग्स वुड हैव टेकन ए डिफरेंट शेप्स, तो हालात बदल सकते थे। ही माइट हैव अवॉइड द क्वारल ऑन द रोड, वो सड़क पर लड़ने से उसे बचना चाहिए था। इफ़ ही हैड नॉट बिन सो शॉर्ट साइटेड, अगर वो इतना शॉर्ट साइटेड ना होता, कम निगाह देखने वाला, यानी हालात से थोड़ा सा बेखबर, ही माइट हैव रिफ्यूज टू मैरी, तो वो इनकार कर सकता था ए विमेन ओल्ड, जो कि उससे बड़ी है, इनफ टू बी हिज मदर, जो उसकी माँ की उम्र की है। तो जबकि उसे बताया गया था कि वो अपनी माँ से मैरी करेगा और अपने बाप को कत्ल कर देगा। इफ़ ही हैड नॉट बिन ब्लाइंडेड बाई द प्राइड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अगर उसे तकब्बर वो ना करता, अपना गरूर ना करता इस बात पर कि वो बहुत जहीन हो गया है इन सॉल्विंग द रिडल ऑफ द सफिंक्स, कि उसने सफिंक्स की रिडल को हल कर दिया है, सफिंक्स की पहेली को हल कर दिया है। एक्चुअली ओडिपस फेल टू रियलाइज, हकीकत में ओडिपस जो है ये रियलाइज़ करने में नाकाम हो गया था, दैट ए मैन कैन सॉल्व द रिडल ऑफ द सफिंक्स, कि इंसान जो है एक सफिंक्स की पहेली जो है वो तो हल कर सकता है। रिडल मीन्स मिस्ट्री, प्रॉब्लम, पजल जो है वो तो हल कर सकता है, बट ही कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की रिडल को हल नहीं कर सकता। ही वांटेड टू नो द होल ट्रूथ, वो सच मुकम्मल जानना चाहता था, बट कुड नॉट सी, लेकिन वो सच को ना दे सका। दैट मैन कैन नॉट बियर मच ट्रूथ, जो इंसान मुकम्मल सच नहीं बर्दाश्त कर सकता। दस इफ़ ही आर नॉट परसूड द इन्वेस्टिगेशंस, अगर वो इन्वेस्टिगेशंस, तहकीकात का परस्यू ना करता, उनकी पैरवी ना करता, परस्यू मीन्स फॉलो चेस, परस्यूड द इन्वेस्टी, ही माइट हैव अवॉइडेड द शॉक ऑफ डिस्कवरी, तो वो इस की दरियाफ्त के सदमे से बच सकता था। टायरिसियस ट्राइड टू कंसील द ट्रूथ, ये वो जो ब्लाइंड प्रॉफिट है उसने सच छुपाने की बड़ी कोशिश की। एंड जुकास्टा आल्सो डिस्करेज्ड, ओइडिपस, जुकास्टा जो उसकी वालदा भी है और उसकी मदर भी है, उसकी वाइफ भी है, उसने भी इसकी हौसला शिकनी करने की ओइडिपस की कोशिश की, टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी ना रखे। बट ओइडिपस पेड नो हीड, लेकिन ओइडिपस ने कोई तवज्जो ना दी, उसने ओवरलुक कर दिया, पेड नो हीड, उसने इस पर कोई तवज्जो ना दी, टू देम, उन पर। इट वाज हिज इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ, उसका इसरार था कि सच जानना है, दैट लेड हिम टू हिज ट्रेजेडी, जिसके नतीजे में उसे ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, अलमिया का सामना करना पड़ा। इफ़ देयर हैड नॉट बिन एनी डिस्कवरी, श्योरली, अगर कोई डिस्कवरी ना हो पाती तो यकीनी तौर पर देयर हैड वुड हैव नो ट्रेजेडी, तो इसके नतीजे में कोई अलमिया ना हो पाता। नो डाउट, यकीनी तौर पर ओइडिपस हैज़ ऑलरेडी कमिटेड द सिंस, यकीनी तौर पर ओइडिपस ने पहले भी गुनाहों का इर्तिकाब किया है, सिंस किए हैं, विच मेक्स हिम गिल्टी, जो कि इन दी आइज़ ऑफ गॉड्स, जो कि देवताओं की नज़र में उसे मुजरिम बनाते हैं। बट द ट्रेजिडी लाइज नॉट सो मच इन कमिटिंग ऑफ दीज क्राइम्स, तो इन क्राइम्स को कमिट करने से कोई ट्रेजिडी नहीं होती, में नहीं आता, एज इन हिज डिस्कवरी ऑफ दीज क्राइम, जो कि उसने इन क्राइम को जब डिस्कवर किया है तो उसकी वजह से वो उस पर सामना करना पड़ा। इन कंक्लूजन, नतीजतन वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ओइडिपस इज़ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो इन अरिस्टोटेलियन सेंस, हम कह सकते हैं कि ओइडिपस जो है ये एक मिसाली ट्रेजिक हीरो है अरिस्टोटेलियन सेंस में, बिकॉज, क्योंकि उसकी ट्रेजडी इज़ कास्ड बाई हिज ओन इनिशिएटिव्स, उसके अपने महरक़ात की वजह से, उसके अपने इनिशिएटिव्स की वजह से
स्टेप्स की वजह से, मोटिवेशंस की वजह से ये रिजल्ट निकला है। इन डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सच निकालने के लिए। हाउएवर द मैनर इन विच ओडिपस ब्लाइंडेड हिमसेल्फ, जिस तरह उसने अपने आप को अंधा कर लिया वो ओडिपस ने, आफ्टर रियलाइजिंग हिज गिल्ट, जब उसे अपने गिल्ट का, जुर्म का पता चल गया, उसे एहसास हुआ, एंड द मैनर इन विच ही एंड्योर्ड हिज पनिशमेंट, जिस तरह से उसने अपनी सज़ा जो है बर्दाश्त की, एंड्योर किया, तो रेजेस हिम इन आवर एस्टिमेशन, तो वो हमारी एस्टीम में, हमारे आगे उसका बहुत ज़्यादा एहतराम होता है। द फाइनल इंप्रेशन, आखिरी इंप्रेशन विच वी गेट ऑफ हिम, जो हम उससे हासिल करते हैं, इज़ ऑफ मैसिव इंटेग्रिटी, तो हम उसकी जो क्वालिटी ऑफ ऑनेस्ट है और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स है, उसकी वजह से मैसिव, मतलब जो हम उसकी इंटेग्रिटी, अजमत हासिल करते हैं, उसको पाते हैं, तो पावरफुल फिल, उसके इरादे बड़े मजबूत हैं, एंड मैग्नेनिमस एक्सेप्टेंस, और बेनिवलेंट किस्म का, फयाजाना किस्म की एक्सेप्ट करना अपने लिए सज़ा और गलती की वजह से, जुर्म की वजह से, ऑफ हॉरिफुल फेट, अपना खौफनाक मुकद्दर को एक्सेप्ट करना, इसलिए वो हमारी नज़र में एहतराम पाता है। द स्पिरिट ऑफ ओडिपस रिमेन्स अनकंकर्ड, ओडिपस की जो रूह है उसको फतह नहीं किया जा सकता, इवन इन हिज डिफीट, अगरचे शिकस्त होती है उसे, उसकी जो रूह की क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो मॉरल क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से डिफीट होने के बावजूद भी हम उसे फतह नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द एसेंशियल रिक्विजिट, और यही बुनियादी रिक्वायरमेंट है फॉर एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, एक आइडियल ट्रेजिक हीरो के लिए, एज प्रोपोनेड बाई एरिस्टोटल्स इन पोएटिक्स, जैसा कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बताया है। एरिस्टोटल जो है ये ट्रेजिक हीरो था, ये पहले भी बताया है, और ये ड्रामेटिक थ्योरी जो है ना वो उस पे इसने काम किया पोएटिक्स में, ये उसकी किताब है उस पर। इसके बाद हम इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो पढ़ लेते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ सोफोक्लिस एज ए प्ले राइट, बतौर ड्रामा निगार, बतौर ड्रामाट्रिस्ट जो है उसकी अजमत जो है बहुत ज़बरदस्त है सोफोक्लिस की। एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिक हीरो, एरिस्टोटल जो ट्रेजिक हीरो की तारीफ करता है, डेफिनेशन बताता है, ओडिपस इज अ किंग, ओडिपस एक बादशाह है, दस कम्स अप टू द स्टैंडर्ड फिक्स बाय एरिस्टोटल फॉर ट्रेजिक हीरो, और इस तरह एक ट्रेजिक हीरो के लिए जो एरिस्टोटल ने म्यार रखा है उस पर पूरा उतरता है। मेंटल एंड मॉरल एक्सीलेंस ऑफ ओडिपस, ओडिपस ज़हनी तौर पर और अखलाकी तौर पर बड़ी अजमतों पर पाया जाता है, बुलंदियों पर, बट ओडिपस इज नॉट ए परफेक्ट मैन, लेकिन ओडिपस एक मुकम्मल इंसान नहीं, ही शॉर्ट टेम्पर्ड, वो जल्द गुस्से में आ जाता है, एंड एरोगेंट, और गरूर में आ जाता है, कंसीटेड हो जाता है, हॉटी हो जाता है, बट एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजेडी, इस नतीजे में उसको इस अलमी का सामना करना पड़ता है। दो हिज फला इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स कमिटेड बाई हिम, अगरचे ये उसके ये फला जो है ये उन जराइम की वजह से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो उसने किए हैं, येट वी कैन से, लेकिन हम कह सकते हैं दैट ही हैड बीन अ लिटिल बिट केयरफुल, अगर वो थोड़ा सा भी मोहतात करता, थोड़ा सा भी एहतियात करता, ही कुड हैव इवेडेड हिज फेट, तो वो अवॉइड हो सकता था, बच सकता था, एस्केप कर सकता था अपने मुकद्दर से। तो आज की स्टूडेंट्स जो ओडिपस रेक्स का जो एज ए ट्रेजिक हीरो, आज हमने इसको स्टडी किया, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बाकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।